हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर रहे थे, जो पूर्णतः सॉल्व नहीं हो पाया था। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिससे क्वेश्चन अधूरा रह गया था। अब उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। माइनस के लॉग ब्रैकेट में 1 + cos x प्लस के सी। तो मैं आपको बता रहा था, हमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा है m⁻n वाला। उस फॉर्मूले से 1 + cos x का 1 + cos x रहेगा और जो -1 है ये इसके ऊपर आ जाएगा। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अब लॉग का तो लॉग, और इसको अपॉन में ले जा सकते हैं। अपॉन में ले जाकर इसको लिख सकते हैं। तो जब अपॉन में लेके जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे 1/, लॉग का तो लॉग रहेगा, इसको लिख लेंगे 1/1 प्लस के cos x। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ रह गया था अधूरा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दे रखा है sin x और अपॉन में 1 प्लस के cos x, और इसका दे रखा है हमें स्क्वायर। लगभग ऐसा ही प्रश्न है, केवल इसमें स्क्वायर आ गया, उसमें स्क्वायर नहीं था 30 वाले में। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि 1 + cos x को अगर t मान लें तो 1 का तो 0 होता है, cos x का sin x अवकलन हमें यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन में। तो इसको t मान लें तो माना 1 प्लस के cos x बराबर t। 1 का हो जाएगा 0, cos x का होता है माइनस के sin x, और बाहर आ जाएगा x वाले टर्म में dx, और साथ में यहाँ लगा लेंगे इक्वल में dt। तो इस तरह से यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dt। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से जो कितना आ गया, माइनस के sin x dx बराबर dt आ गया। हमें चाहिए sin x dx की वैल्यू। तो sin x dx की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से sin x dx तो यहीं पर रखिए, माइनस को ले जाइए उधर, तो ये हो जाएगा माइनस के dt। अब यहाँ लगा देते हैं वैल्यू इंटीग्रेशन में। तो sin x dx की वैल्यू तो माइनस के dt है, और 1 प्लस के cos x की वैल्यू t है। इसके ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करना है। तो जब स्क्वायर वाला टर्म आया तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो माइनस के t⁻2 हो जाएगा, और ये dt। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जाएगा t⁻2 प्लस के 1 माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो माइनस के t बाहर चल रहा है, माइनस तो माइनस रहा, और ये बचेगा माइनस के 1, यहाँ बचेंगे माइनस के 1, ये कट जाएगा। वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस के cos x, ऊपर में माइनस के 1 प्लस के c। ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 प्लस cos x प्लस के c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास 1 प्लस के cot x। ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी टेक्निकल सवाल है। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी अच्छे सवाल हैं, टेक्निकल सवाल हैं। इसमें देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉट को चेंज कर लेते हैं। तो कॉट क्या होता है, कॉट बराबर होता है cos x अपॉन sin x। तो cot x को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का तो 1 आएगा, ये हो जाएगा sin x। इसका कितना हो जाएगा sin x प्लस के cos x अपॉन में आ जाएगा sin x। या अपॉन के नीचे अपॉन लिखा होता है तो ये ऊपर पहुँचेगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा sin x, और यहाँ हो जाएगा sin x प्लस के cos x। बड़ा ही टेक्निकल सवाल है, ध्यान से देखिए। अब देखिए sin x को अगर t मान लेंगे तो cos x होगा, cos x को मान लेंगे तो sin x रहेगा। अगर इसको अभी t मानने से कोई हमें फ़ायदा होने वाला है नहीं, और ना ही हमें इसका पूर्णतः
अवकलन ऊपर मिलने वाला है। तो अब इसमें क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड करो, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का करो डिवाइड। अब जो 2 का डिवाइड किया है उस 2 के डिवाइड को तो बाहर ले लीजिए, और जो ऊपर मल्टीप्लाई किया है साइन के साथ 2 का, उस 2 को लिख लीजिए साइन एक्स प्लस के साइन एक्स, 2 बार उसको लिख लेंगे। यानी जो साइन 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया था तो इसको क्या लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस के साइन एक्स, साइन प्लस साइन क्या होता है 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अपनी तरफ से इसमें एक कॉस एक्स जोड़ना है, एक कॉस एक्स घटाना है, और अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम ऐसे ही रखना है, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, इसको ऐसे ही रखना है, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर लिख लीजिए dx। क्या किया था, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 का अपॉन में डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड किया तो बाहर ले लिया, साइन एक्स को 2 बार लिख लिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, और इसमें फिर हमने कॉस एक्स जोड़ा, कॉस एक्स घटाया। ये हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है तो हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स किया। अब हमें क्या करना है, इस जैसा बनाना है ऊपर, तो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, तो साइन एक्स हमारे पास ये रहे और प्लस के कॉस एक्स ये रहे, इनको कर लीजिए एक पास, तो 1/2, और इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। हमने क्या किया, इस साइन एक्स को और इस कॉस एक्स को एक पास कर लिया, और जो बचे दूसरे वाले साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स उनको हमने एक पास कर लिया। अब अपॉन में जो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स है हमारे पास उसको हमने ऐसे ही रखा और dx का बाहर लगा दिया dx। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको सेपरेट करना है, अलग अलग लिखना है। तो जब देखिए सेपरेट करेंगे 1/2 का तो 1/2 होगा, इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लीजिए, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स एक ब्रैकेट में, अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, प्लस दूसरे ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, अपॉन में साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया, और dx का dx बाहर, एक ब्रैकेट में ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में ये आ गया। अब यहाँ से इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कट जाएंगे, ब्रैकेट के इसके बाहर लेके आएंगे, तो 1/2 का तो 1/2, ये 1 dx हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स को मानेंगे t तो कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स को मानेंगे तो साइन एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें उल्टा लिख रहा है, अगर साइन एक्स को मानेंगे तो कॉस एक्स पॉजिटिव आता है, यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव, कॉस एक्स को मानेंगे तो नेगेटिव आएगा साइन एक्स, यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो यहाँ से एक और यूज़ करना पड़ेगी टेक्निक, एक और ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस के कॉस एक्स था वो प्लस के हो जाएंगे, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाले माइनस के हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस के हो जाते हैं, तो जो प्लस का था वो तो हो गया माइनस का, जो माइनस का था वो हो गया प्लस का। अब हम अगर साइन एक्स को मानते हैं t तो ऊपर मिल जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स को मानते हैं तो माइनस के साइन एक्स मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आ गया जिससे हम प्रतिस्थापन मान सकें। तो चलिए अब इसको मान लेते हैं, माना साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स बराबर t, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, एक्स वाले टर्म के साथ लगा दीजिए dx इक्वल टू dt। यहाँ से अब देखिए इस पूरे जगह पे cos x माइनस के साइन एक्स dx की जगह पे क्या लगा सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो 1/2 का तो 1/2, 1 dx आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स cos x की जगह पे आ जाएगा ऊपर तो dt, और अपॉन में आ जाएंगे t प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करेंगे तब लगाएंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो अब इसका समाकलन कर लेंगे, तो समाकलन करने पर 1/2 का तो 1/2, 1 का जब x से सापेक्ष करते हैं तो x आ जाएगा, और माइनस के इसका हो जाएगा log t प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 का तो 1/2 दोनों के बाहर है तो दोनों के बाहर ही लिखना पड़ेगा, यानी 1/2 पूरे के बाहर था तो यहाँ पूरे के बाहर ही आएगा 1/2, इस पूरे के बाहर चलेगा तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो, और यहाँ भी फिर 1/2 आ जाएगा, तो 1/2x आ गए। इसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस के 1/2 का माइनस के 1/2, लॉग का तो लॉग, और t की वैल्यू जो मानी थी लगा देंगे यहाँ साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स।
ये हो गया इसका मान साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका सॉल्व हो गया। x/2 माइनस के 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 32 कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ट्रिकिकल सवाल है, काफ़ी ट्रिक इसमें यूज हुई हैं। तो पहले तो इसको चेंज करना था, साइन अपन कॉस अपन साइन में मल्टीप्लाई करना था, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, कॉस एक्स जोड़ा, कॉस एक्स घटाया। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, इसी पर आधारित। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, इसको समझिए, आपके और अच्छी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा ये। तो 33 देखिए लगभग इसी तरह का सवाल है, उसको आप समझेंगे तो ये भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। tan x दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, वहाँ cot x था, यहाँ tan x है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, tan x को चेंज करना है 1 माइनस के tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x और dx का dx। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन sin x। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो इसको पहले sin x लिख कर देख लेते हैं, प्लस के cos x अपॉन में आ जाएगा cos x dx। अब अपॉन नीचे अपॉन आते हैं तो वो ऊपर पहुंचेगा, ये cos x तो इधर पहुंचाएंगे cos को, तो यहाँ से cos जब ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर तो पहुंचेगा हमारा cos x, अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस के sin x और dx। जो cos का हम मल्टीप्लाई करेंगे, cos का 1 में तो cos x आ जाएगा, माइनस sin x का sin x। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। जो 2 का मल्टीप्लाई किया है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइड वाले को बाहर लिख लेंगे। अब जो 2 का हमने डिवाइड किया था इसको लिखेंगे 2 बार cos x इंटू cos x प्लस के cos x, इसको ऐड करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा। अब एक बार इसमें sin x जोड़ना है, एक बार sin x इसमें से घटाना है, अपॉन में आ रहा है cos x माइनस के sin x ऐसे ही रहेगा और dx का dx आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या लेके आना है, cos x माइनस sin x एक तरफ करना है, अपॉन के में जो लिखा होगा उसके अनुसार बनाना है और जो बचेगा उसको एक तरफ लिखना है। तो यहाँ से cos x का तो cos x, इस माइनस sin x को माइनस sin x लिख लिया और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा उसको लिख लेंगे cos x प्लस के sin x, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। पूरे के बटे जो चल रहे हैं वो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे, sin x यहाँ आ गया dx। यहाँ से देखिए क्या हुआ, हमने cos x प्लस sin x एक में कर लिए और sin x माइनस के cos x माइनस sin x एक ब्रैकेट में, cos x प्लस sin x एक ब्रैकेट में कर लिए। इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो देखिए एक बार तो जाएगा cos x माइनस के sin x अपॉन में cos x माइनस के sin x इंटीग्रेशन dx प्लस के ऐसे ही अगले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ आया कितना cos x प्लस के sin x, ब्रैकेट में आ जाएगा cos x माइनस के sin x इंटीग्रेशन dx। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम टू सेम है। अब यहाँ देखिए cos x प्लस के sin x है, यहाँ cos x माइनस के sin x है। cos x का अवकलन करेंगे तो sin x आएगा, वो भी माइनस में, और यहाँ दे रखा है प्लस में। sin x का अवकलन करेंगे तो माइनस के cos x आएगा, यहाँ आएगा प्लस में। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी हमें माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा। हमें अपने प्रतिस्थापन जो मानेंगे उसके अनुसार क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। तो 1 का तो 1 आ गया, यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेंगे, जैसे उसमें माइनस कॉमन लिया था तो ये cos x जो प्लस का है वो तो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। तो जब यहाँ से हम cos x का अवकलन कर रहे हैं तो cos x का अवकलन क्या आएगा, cos x का आएगा माइनस के sin x। तो इसको तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही रखिए cos x प्लस के sin x, या ऐसा कीजिए यहाँ माइनस लगा दीजिए तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और cos x का अवकलन करेंगे। cos x का अवकलन कितना आएगा, माइनस के sin x आएंगे और sin x तो माइनस का है ही, तो यहाँ से माइनस, तो ये भी माइनस का हो गया, माइनस के cos x, और ये भी किसके हो गए, माइनस के sin x हो गए। और यहाँ से ये हो गया cos x माइनस के sin x और dx।
जब यहाँ से हमने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, या ये समझ लीजिए इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का इसके साथ, माइनस का इसके साथ, और एक लिख दिया माइनस बाहर। इस माइनस को और कॉमन लेंगे तो इस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ही रहेगा। हमने इसको ऐसे लिख लिया, यानी बाहर माइनस लगा लिया और अंदर भी एक एक माइनस लगा दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही डिजिट हमें मिलेगी, यही संख्या आएगी हमारी। अब इसको मानते हैं, माना cos x माइनस के sin x बराबर टी। तो देखिए cos x का करेंगे तो माइनस के sin x आ जाएंगे, और sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा। साथ में x वाले टर्म के साथ dx आता है और ये dt, तो माइनस sin x माइनस cos x सेम टू सेम हमें यहाँ मिल जाएगा। अब लगा देते हैं वहाँ पर, तो 1/2 बाहर चल रहे हैं, ये दोनों के बाहर हैं तो अंदर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 dx आ जाएगा। यहाँ माइनस के 1/2, इसकी जगह पे तो आ जाएगा cos x sin x की जगह पे तो पूरा dt, और अपॉन में आ जाएगा t प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सॉल्व करते हैं आगे, 1/2 का तो 1/2, और x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा माइनस के 1/2, t का हो गया log t प्लस के c। वैल्यू पुट कर लें, 1/2x माइनस के 1/2, log का तो log, t की जगह लगा देते हैं वैल्यू। तो t का मान कितना माना था हमने, t का मान माना है cos x माइनस के sin x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 33। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 34 दे रखा है अंडर रूट में 10x पूरे के बाहर sin x और इनटू में cos x। ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी ध्यान से देखिए, इसमें भी हमें बहुत सारी संख्या जोड़नी घटानी पड़ेंगी, बहुत सारे टर्म ऐड करने पड़ेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। अगर इसको हम sin x को t मान लेते हैं तो cos x मिलेगा, cos x को मान लेंगे तो sin x मिलेगा, 10x को मानेंगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा, और अंडर रूट 10x को मानेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 10x को मान लें तो 1/2 में अंडर रूट 10x और 10x का सेक स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनेगी। तो इसमें भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी पहले हमें कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, अपने अनुसार क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेंज होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो जैसे अंडर रूट में 10x लिखा हुआ है उसको तो ऐसे ही लिखा रहने दें, 10x का 10x, sin x का sin x लिखा रहने दें, cos x का cos x। अपनी तरफ से cos x का गुणा कीजिए, cos x का भाग कीजिए। अपनी तरफ से इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, cos x से गुणा करना पड़ेगा, cos x से भाग करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन रूट x लिखा हुआ है तो रूट x का तो रूट 10x लिखा हुआ है, रूट 10x का रूट 10x आएगा। जो साइन और अपॉन ये cos है इसको एक पास कर लें, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, और इनटू में जो cos है ये हो गया cos स्क्वायर x, साथ में dx चल रहा है तो dx, इतना आया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए रूट में 10x लिखा हुआ है तो रूट में 10x ऐसे ही रहा, अपॉन में लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस, ये हो गए 10x, और ये लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर x, तो 1/cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर x, तो इसको ऊपर ले गए सेक स्क्वायर के रूप में इसको लिख लिया, ये हो गया dx। यानी 1/cos लिखा हुआ है, 1/cos का मतलब क्या होता है, सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब हम 10x होगा t मान लें तो 10x का सेक स्क्वायर x यहाँ हमें मिल जाएगा। तो माना 10x इक्वल टू t मान लेंगे तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, dx बराबर dt। अब देखिए यहाँ से अब हमें आसानी से मिल गया, सेक स्क्वायर x dx बराबर dt लिख सकते हैं, और यहाँ लिखा हुआ था 10x t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट में t लिख सकते हैं, और इस 10 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। अब इस रूट t से ये रूट t कट जाएगा, t टाइम ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर हो जाएगी माइनस के 1/2 dt। ये आपका क्वेश्चन आसानी से अब सॉल्व हो गया। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1, x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देते हैं वैल्यू यहाँ से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के
वन में से 2 सॉल्व करेंगे तो 1/2 बचेगा, अपॉन में 1/2 बचेगा, प्लस के c बचेंगे। इसको ऊपर लेके जाओ, अपॉन में लिखा हुआ है तो 2 आ जाएंगे। 10 लिख लेंगे, t की जगह पर माना हुआ है, और इसकी पावर में 1/2 प्लस के c। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, 2 रूट में लिख सकते हैं 1/2 को, 10x प्लस के c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमें यहाँ बात याद रखनी पड़ेगी, cos x इंटू cos x यहाँ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 के बाद 35। 35 क्वेश्चन क्या है? 35 हमें दे रखा है 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर, अपॉन में दे रखा है x, इंटीग्रेशन इसका हमें करना है। तो देखिए x का तो 1 होता है, उससे कोई फ़ायदा है नहीं मानने से, लेकिन 1 प्लस लॉग x का क्या होता है? 1 प्लस लॉग x का होता है, लॉग 1 का तो 0 हो जाएगा और लॉग x का हो जाएगा 1/x। तो पूरे को इसको t मान लें, 1 प्लस लॉग x बराबर t मान लें। इसको जब मान लेंगे यहाँ से, 1 का तो हो गया 0, लॉग x का 1/x, साथ में dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से 1/x dx बराबर आ गया dt। तो इसे सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ से जब वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से देखिए 1 प्लस लॉग एक्स की जगह तो कितना आ गया? t आ गया, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर, और dx अपॉन x जगह पे लगा देंगे dt। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो 2 प्लस के 1 आ जाएगा, यहाँ भी 2 प्लस के 1 हो गया, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सॉल्व करेंगे तो 1/3 t की पावर 3 प्लस के c, t का लगा दीजिए मान। t की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस लॉग x है, तो 1 प्लस लॉग x की पावर 3 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 35। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा उनको इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 है x प्लस के 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के log x का होल स्क्वायर, अपॉन में दे रखा है x। इसका करना इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखिए x को हम करेंगे 1 आएगा, 1 को मानेंगे कुछ फ़ायदा नहीं, x का मानेंगे 1 होगा, और log x को मानेंगे तो 1/x आएगा। तो यहाँ से हमें इसको इस तरह से मानना है कि log x को मानने से 1/x तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी x बचा रहेगा। तो हम इसमें क्या करें, अगर इस पूरे को ही मान लें तो देखते हैं क्या मिलता है। माना x प्लस के log x बराबर t मान लें, तो x का तो 1 हो गया, log x का 1/x हो गया, और dx बराबर dt, dx इक्वल टू dt। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस के 1/x आ जाएगा। इस x का 1 मल्टीप्लाई होगा तो x हो गया 1 का 1/x, और ये dx बराबर dt। तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था कि x प्लस 1/x भी यहाँ से आ सकता है, इसको x प्लस 1/x log x को मानकर। तो x प्लस log x को माना तो हमें पूरा मिल गया x प्लस 1/x। लेकिन हम वैसे सोचेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा नहीं कि x प्लस log x को मानने पर हमें ये मिल सकता है। अब इस पूरे की जगह पर x प्लस 1/x इंटू डी एक्स की जगह पर dt लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसकी जगह पर तो कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे आ गया पूरे की जगह पर x प्लस 1/x डी एक्स की जगह पे तो dt, यहाँ तो dt आ जाएगा, और x प्लस लॉग x की जगह पे कितना आ जाएगा t, और इसका भी स्क्वायर। इसका कर लेते हैं समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 प्लस के 1, इसका हो जाएगा 2 प्लस के 1 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आगे सॉल्व करते हैं तो t की जगह पे तो कितनी वैल्यू लगा देंगे, t की वैल्यू देखिए, t की वैल्यू हमारे पास है x प्लस के log x का होल स्क्वायर है, अपॉन में 3 है, और प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। तो 1/3 x प्लस log x का होल स्क्वायर, 2 और 1 3 हो जाएंगे, log x प्लस log x का होल क्यूब प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 क्या दे रखा है, 37 पर आते हैं। तो 37 क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स क्यू दे रखा है, साइन दे रखे हैं ब्रैकेट में 10
इनवर्स एक्स की पावर 4 दे रखा है ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस के एक्स की पावर 8। इसका करना है हमें अब इंटीग्रेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अगर इस पूरे को जो पूरा दे रखा है, हमें यहाँ भी क्या है पता नहीं लगेगा कि इसका ऐसे भी अवकलन करने पर ये मिल सकता है। अगर tan इनवर्स x की पावर 4 को अगर t मान लें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर tan इनवर्स x का जब हम अवकलन करते थे तो उसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था, यानी x का स्क्वायर हो जाता था। तो जब इसका हमने t मान लिया, x के सापेक्ष इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस के x 4 का आएगा स्क्वायर, और साथ में हमें किसका और करना पड़ेगा, डी एक्स और करना पड़ेगा x की पावर 4 का, और यहाँ आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो जब tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब x की जगह पर कितना है, x 4 है, तो x की जगह तो x 4 आ गया, उसका लगाना पड़ेगा स्क्वायर। लेकिन अब अवकलन में क्या होता है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है उसका और इनटू में अवकलन करना पड़ता है, तो x की पावर 4 का और करना पड़ेगा। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएंगे, और इनटू में x की पावर 4 का करेंगे तो x की पावर 4 का हो जाएगा 4x3, और dx को जब इधर ले आएँ तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये यहाँ से हमें ये मिलेगा। अब इसको और आगे सॉल्व करें, हमें चाहिए x की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। तो x की पावर 3 को यहाँ रखिए, 1 प्लस एक्स की पावर 8 लिखिए, dx का dx, और जो 4 है उसको पहुँचा दीजिए यहाँ, तो 1/4 dt, 1/4 कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो x की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, पूरे की वैल्यू 1/4 dt हम रख सकते हैं। तो ये पूरा मिल गया इतना, x की पावर 3 dx, इतना पूरे का हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ इसकी जगह लगा देंगे 1/4 और पूरे की जगह पर dt, और tan इनवर्स इसको माना था t, तो यहाँ जाएगा t। कितना आसान हो गया, कितना टिपिकल सा दिखने वाला इंटीग्रल भी कितना आसान हो गया। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड की खासियत है, एक कठिन क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बस आपको किसको करना आना चाहिए। तो 1/4 का तो 1/4, t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो 1/8 हो गया। और t की जगह लगा दीजिए वैल्यू, t की वैल्यू है tan इनवर्स x की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस के c। जब इसको सॉल्व करेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व तो पूरा हो ही गया, तो यहाँ से कितना इसका आंसर हो गया, t का हो गया t स्क्वायर बाई 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x/4 1/8 हो गए, और इसका ये हो गया tan इनवर्स की पावर x/4, नहीं ये रह गया अभी यहाँ पर हमारा साइन था, यहाँ पे साइन लिखना पड़ेगा, साइन रह गया, साइन t लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से इसे कट कर देते हैं, यहाँ से x³ तो हमने लिख लिया, x³ इसकी जगह पे आया था, x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 की जगह पर आया था, ये साइन हमारा रह गया, तो साइन t का करना पड़ेगा। तो 1/4 का तो 1/4, अब साइन t का होगा cos t, और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c माइनस के आ जाएंगे, क्योंकि साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस के cos t। यहाँ पे साइन बचा था, तो यहाँ tan इनवर्स x4 इसी जगह पर आएगा, तो साइन का साइन। अब यहाँ लगाते हैं वैल्यू, तो देखिए वैल्यू रखेंगे तो -1/4 का तो 1/4, cos का cos, और t की जगह पर लगा देंगे tan इनवर्स x की पावर 4 और इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो जाएगा, -1/4 cos tan इनवर्स x की पावर 4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 37 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 हमें दे रखा है tan x की पावर 9 प्लस tan x log बेस e10 अपॉन में x की पावर 10 प्लस के 10 की पावर x dx दे रखा है। अब देखिए यहाँ से x की पावर 10 का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, tan x की पावर 9 आएगा, और x की पावर 10 की पावर x का करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ भी अगर इसको मान लें कि माना x की पावर 10 प्लस के 10 की पावर x बराबर t मान लें,
तो x की पावर 10 का जो अवकलन करते हैं तो x की पावर 10 का अवकलन होता है x 10x की पावर 10 माइनस के 1 प्लस के x की पावर 10 की पावर x का करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा a की पावर x वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा। ये किससे करना पड़ेगा? a की पावर x वाले फॉर्मूले से। ये तो सीधे एक x की पावर n वाले फॉर्मूले से हुआ, ये करना पड़ेगा a की पावर x वाले फॉर्मूले से। तो a की पावर x का होता है a की पावर x, तो यहाँ 10 है, 10 की पावर x आ जाएगा इंटू लॉग e बेस a होता है, बेस में तो आ गया e और फिर आएगा a की वैल्यू यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा और x वाले टर्म में लगाना होता है dx इक्वल टू dt। तो ये पूरा हमें मिल गया x। जब इसको आगे सोल्व करेंगे 10x की पावर 9 प्लस के 10 की पावर x लॉग बेस e10 dx इक्वल टू आ जाएगा dt। तो क्या मिल जाएगा? ये मिल गया 10x की पावर 9 प्लस के 10x लॉग ई बेस 10। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा। यहाँ से हमें इस जगह पे तो पूरा कितना मिल जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा बेस x की पावर 9 की जगह पर तो पूरे की जगह पर dt आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा t प्लस dt होगी क्या। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका हो जाएगा log t प्लस के c। तो यहाँ से देखिए x की पावर 10x की पावर 9 प्लस x 10 की पावर x लॉग ई एक्स लॉग बेस ई 10x के पे तो कितना जाएगा, ये लग देंगे यहाँ से इस जगह पे तो dt और x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की पे जाएगा t, ये हो जाएगा log t। इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करने पर log t प्लस के c वैल्यू लगा दीजिए log का, तो log t की जगह पे जाएंगे x की पावर 10 प्लस के 10 की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो कौन सा इसका आंसर मैच हो जाएगा? इसका आंसर मैच हो जाएगा आपका डी वाला। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज साइन स्क्वायर x और ब्रैकेट में कॉस। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करना है। जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, वो होता है 1। तो अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख लें इसको 1 इंटू डी एक्स, तो 1 की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग इसको सेपरेट कर लें तो यहाँ से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के इसको भी अलग कर लें, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब इसमें देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ऊपर तो क्या आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स। दोनों को सेपरेट कर लें, अलग अलग लिख लें, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इधर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और कॉस स्क्वायर एक्स का भी जानते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी हम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपकी समझ में क्वेश्चन आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।